डियर फ्रेंड्स, आइए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को कंटिन्यू करें। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे थे। हम ये स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से अगर जो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर जो इंटरोगेशन कर रहा हो, कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर जो वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनसे शुरू हो रहा हो, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे। और अगर जो किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनसे शुरू हो रहा हो, तो किस तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपैरेटिव्स कर रहे थे। इंपैरेटिव्स में मैंने बताया था कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वो सेंटेंसेस जो हम जनरली ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, उनका तो ऐसे सेंटेंसेस कोई इंपैरेटिव सेंटेंस अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो इंपैरेटिव मोड में है, और इंपैरेटिव मोड आप जानते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो इंपैरेटिव सेंटेंस है उससे वो ऑर्डर का सेंस दे रहा, तो ऑर्डर या कमांड के साथ चेंज हो जाएगा। वर्ब को दिमाग में रखते हुए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में रहती है तो ऑर्डर या ऑर्डर्स या कमांड या कमांड्स में हो जाएगा। पास्ट टेंस में रहती है तो ऑर्डर्ड एंड कमांडेड, दोनों में से कोई एक आप लगा लेंगे। प्लस मैंने आपको बताया था, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर वर्ब है ये डायरेक्टली इन्फिनेटिव को नहीं लेती, तो इसके पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है, फिर इन्फिनेटिव यूज करना है। यह आपको दिमाग में रखना है। कुछ चीजों को आपको दिमाग में रखना है, कुछ प्रेपोजिशंस को। तो ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना कि ऑर्डर स्ट्रेट वे कोई इंफिनिटिव नहीं लेगी, स्ट्रेट वे वो ऑब्जेक्ट लेगा, फिर इंफिनिटिव आएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। कुछ और हम आइए एग्जाम्पल्स को देखें जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, ही सेड डोंट डू दैट, उसने कहा डोंट डू दैट, उसे मत करो। तो यहां देखिए, यहां पे ऑर्डर का सेंस जा रहा है, तो हम यहां ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पे, देखिए ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डू दैट। देखिए पहले मैंने मी लिया, ऑब्जेक्ट लिया, फिर नेगेटिव है तो नॉट लिया, फिर टू डू दैट। ऊपर वाले में देखिए, ही फॉरबेड मी टू डू दैट। देखिए ये ये फॉरबिड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉरबिड जो ये वर्ड है FOR, ये ध्यान रखिए, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है FORBID, फॉरबिड। फॉरबिड का एक्चुअल मतलब होता है मना करना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये जो फॉरबिड वर्ड होता है ये अपने आप में नेगेटिव होता है। तो अगर जो आप फॉरबिड या फॉरबिड का यूज कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपको दूसरा नेगेटिव वर्ड नो या नॉट यूज नहीं करना है, सॉरी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो जैसे ऊपर देखिए मैंने, इसका मतलब मना करना। जैसे यहां है he said don't do that, उसे मत करो। तो क्या, he forbade me, उसने मुझसे मना किया, to do that, उसे करने के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, forbid नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नो नॉट का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, he said to me don't come late। सॉरी, यहां देखिए मैंने लिख रखा है इंपैरेटिव, हम लोग पढ़ रहे हैं
सॉरी इंटरोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं इंपैरेटिव, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इंपैरेटिव IMPERATIVE। यहां देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट कम लेट, उसने मुझसे कहा देर से मत आना। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, ही आस्क्ड मी नॉट टू कम लेट, उसने मुझसे कहा कि देर से मत आना। देखिए यहां आस्क की जगह टोल्ड भी हो सकता है, या आस्क की जगह एडवाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन आस्क, याद रखिए, आस्क का मतलब सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं होता है, आस्क का मतलब कहना भी होता है। आस्क और टेल, या मैंने आस्क इसलिए लिया है कि आस्क एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा मीनिंग देता है, एक पोलाइट सेंस देता है, थोड़ा सी पोलाइटनेस होती है आस्क में, इसलिए इस तरह की जब पोलाइटनेस वाली सेंस हो तो उस केस में आप आस्क का यूज करेंगे, टेल का यूज नहीं करेंगे। यहां एडवाइस भी हो सकता है, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू कम लेट और ही एडवाइज्ड मी नॉट टू कम लेट। यहां एडवाइस में लगाना, देखिए याद रखिए, एडवाइस के साथ, एडवाइस के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एडवाइस भी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन याद रखिए सजेस्ट सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सजेस्ट के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आएगा। जैसे प्रपोज, प्रपोज के बाद भी सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद टू प्रेपोजिशन आएगा। लेकिन एडवाइस, ऑर्डर, ये सीधे ऑब्जेक्ट लेंगे। लेकिन ध्यान रखना आपको, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। जब आप रिक्वेस्ट का यूज करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं करेंगे। हमने कहेंगे आई रिक्वेस्ट टू हिम और आई रिक्वेस्टेड टू हिम, नहीं, आई रिक्वेस्टेड हिम और आई अर्ज्ड हिम। तो रिक्वेस्ट, अर्ज, ये कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते, ये सीधे इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ऑर्डर, कोई प्रेपोजिशन नहीं, जैसे एडवाइस, कोई प्रेपोजिशन नहीं। लेकिन आपको मैंने बताया सजेस्ट, प्रपोज, ये टू प्रेपोजिशन लेंगे। ठीक उसी तरह प्लीड, PLEAD, प्लीड का मतलब भी होता है निवेदन करना। लेकिन जब आप प्लीड यूज करेंगे तो अगर आप किसी इंसान के लिए प्लीड से कर रहे हैं प्लीड तो विद, किसी चीज के लिए तो फॉर, आगे मैंने बताया है, ये ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, I said to my boss, let me do this, मुझे इस काम को करने दीजिए, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां कुल मिलाकर के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, यानी कि let me do this। क्या देखिए, I requested my boss that I might be allowed to do that, कि मुझे अलाउ, मुझे परमिशन मिलनी चाहिए इसको करने के लिए। देखिए दिस है तो मैंने उसको दैट में बदल दिया है। यहां इसी को इसमें इस तरह भी कह सकता हूं, आई इम्प्लोर्ड और एंट्रीटेड माय बॉस टू लेट मी डू दैट। इस तरह से भी मैं बना सकता, इस तरह से भी सेंटेंस को बना लेंगे और इस तरह से भी इसको बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहां लेट का यूज क्या हो रहा है, आपको ध्यान भी देना, यहां लेट का यूज ऑर्डर देने के लिए हो रहा है, अलाउ के सेंस में हो रहा है। इसलिए देखिए किस तरह चेंज हुआ है, यहां पे देखिए, दे सेड टू मी लेट अस प्ले। यहां देखिए लेट ऑर्डर लेने के, कोई परमिशन लेने के लिए नहीं हुआ। यहां देखिए लेट का क्या यूज हुआ है, यहां पे सजेशन के लिए हुआ है, प्रपोज के लिए हुआ। तो यहां देखिए किस में चेंज हो गया है, दे प्रपोज टू मी दैट वी शुड सिंग, दे प्रपोज टू मी दैट वी शुड सिंग। यहां देखिए, I said to him, sir, give me your hand. I said to him, मैंने उनसे कहा, sir, give me your hand, सर मुझे अपना हाथ दे, यानी कि रिक्वेस्ट। तो देखिए I requested और urged him, देखिए रिक्वेस्ट के बाद कोई preposition नहीं, या urge के बाद I requested या urged him to give me his hand। लेकिन यहाँ देखिए प्रपोज के बाद to, suggested के बाद to, लेकिन एडवाइस और ऑर्डर के बाद नो टू। यहां देखिए,
He said to the judge, उसने जज से कहा, न्यायाधीश से कहा, Have mercy upon me, मुझ पे दया दिखाइए। यहां देखिए, I plead, sorry, he said to the, तो यही यहां पे होगा he pleaded, सॉरी ये सही है, गलत, मैं कंफ्यूज हो गया। He said to the judge, Have mercy upon me, सॉरी गलत है, ये इनडायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो देखिए he pleaded with the judge to have mercy, क्या, upon him, यहां him होगा ना कि me होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में I या we, I या उसका ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस आए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां देखिए, यहां पे देखिए क्या आया है, प्लीडेड आया है। प्लीड आएगा तो हमेशा इंसान के साथ होगा, तो देखिए विद, और किसी चीज के लिए होगा तो फॉर। तो he said to the judge, have mercy upon me, so he pleaded with the judge to have mercy upon him। अब यहां से देखिए एक्सक्लेमेटरी, कल हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां मैंने एक रूल जो बताया है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर जो कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू नहीं होता, जैसे कि ओ, आह, ब्रावो, वेल डन, जस्ट हुर्रा, या कोई और एक्सक्लेमेटरी वर्ड। कई बार जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है वो व्हाट से या हाउ से भी शुरू होता है। देखिए व्हाट और हाउ क्वेश्चन वर्ड भी हैं, लेकिन जब व्हाट हाउ क्वेश्चन करने के लिए होंगे तो याद रखिएगा वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और हाउ और व्हाट के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी तब सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर जो व्हाट हाउ एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए, सरप्राइज दिखाने के लिए यूज हो रहे हैं तो व्हाट हाउ के बाद कोई, याद रखिएगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी। इसके ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद वर्ब आएगी, प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे कि हाउ फूलिश आई एम आई नहीं, What nonsense it is, what a nonsense I am, इस तरह से। तो ये इसी का मैं बता रहा हूं आपको कि अगर जो कोई एक्सक्लेमेटरी सब सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू हो और वंडर और सरप्राइज दे, या अगर जो कोई सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू हो और वो वंडर और सरप्राइज शो करे तो एक्सक्लेमेटरी होगा। और वो कैसे चेंज होगा, देखिए, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इफ व्हाट हाउ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और वंडर, यदि व्हाट और हाउ सरप्राइज या वंडर शो करने के लिए यूज हो रहा हो तो उसको हमें क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ रिप्लेस करना है, एक्सक्लेम यानी कि एक्सक्लेम तब होगा जब ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। एक्सक्लेम देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस, तो जो भी वहां रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको आप एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। अगर जो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्स, पास्ट में होता तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। अगर जो फ्यूचर में होगा तो विल एक्सक्लेम या शैल एक्सक्लेम, ये ध्यान रखना आपको। जैसे देखिए प्लस दैट कंजंक्शन आपको लगाना है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस सो या वेरी या कोई और जो है आपको जो है एडवर्ब यूज करना है, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, he said how foolish I am, उसने कहा मैं कितना बेवकूफ हूं, या क्वेश्चन नहीं कर रहा, how foolish I am, या आश्चर्य दिखा रहा, सरप्राइज दिखा रहा, how foolish I am, how young I am। he said, जैसे he said उसने कहा how young I am, so he exclaimed with surprise that
ही वॉज यंग, और ही वॉज सो यंग, और ही वॉज वेरी यंग, इस तरह से बनेगा। उसी तरह यहां देखिए, he said how foolish I am, he exclaimed with surprise that he was foolish, और he was so foolish, he was very foolish, इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखिए, my sister said, मेरी बहन ने कहा, what a nonsense I am, मैं कितनी बेवकूफ हूं। तो my sister exclaimed with wonder that she was a nonsense, or she was very nonsense, or she was so nonsense, or she was a very nonsense, or she was a nonsense. What nonsense I am, she was a nonsense. तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर जो what और how से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हो रहा तो वंडर और सरप्राइज देगा। इस केस में आपको जो भी वर्ब होगी, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको आप एक्सक्लेम में, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में होगी एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्स, पास्ट में तो एक्सक्लेम्ड, या फ्यूचर में विल एक्सक्लेम, शैल एक्सक्लेम, प्लस विद, प्लस सरप्राइज या वंडर, प्लस दैट कंजंक्शन, प्लस जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो, प्लस जो वर्ब होगी वो, प्लस सो या वेरी या कोई और जो है आप जो है एडजेक्टिव यूज करेंगे, प्लस जो है कोई दूसरा एडवर्ब यूज करेंगे, या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। तो आई होप आपको ये जो है बचे हुए इंपैरेटिव्स कुछ क्लियर हो गए, जैसे फॉरबिड, लेट, इससे अगर कोई इंपैरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, प्लस अगर जो व्हाट और हाउ का यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फॉर्म किया जा रहा, स्ट्रक्चर किया जा रहा, तो हम इसे किस तरह से चेंज करेंगे। आई होप इट शुड बी क्लियर।